Bismillahirrahmanirrahim. The Knowledge School Kite Campus, Class 3, Computer, Lecture number 2. Today we start the topic, Chapter number 6, Editing Text in Word 2013. Okay, Class 3, आज का हमारा टॉपिक है Chapter number 6 और टॉपिक नेम है Editing Text in Word 2013. In this chapter, we discuss about the parts of the Word 2013, window, editing text, undo and repeat, commands and copying and moving text. So, but now in this lecture, we learn about the MS Word and how we use the editing text. सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि edit का मतलब क्या है, ठीक है? तो edit जो है वो let's suppose आप MS Word पे काम कर रहे हैं. MS Word is an application software. एप्लीकेशन MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. लेट्स सपोज आप अपनी बुक्स देखें तो आपको वो सारी प्रिंट फॉर्म में नज़र आती है. तो बेसिकली जो डाटा भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, हम उस डाटा को प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट आउट करते हैं. तो जब वो डाटा हमारे पास एक प्रिंट फॉर्म में आता है तो लेट्स सपोज आपकी स्टोरी बुक्स हो गई, लेटर्स हो गए, पोइम्स हो गई, या जो भी आपका सिलेबस है वो सारा प्रिंट फॉर्म में है. इट्स नॉट मैनुअल राइटिंग, यानी वो किसी ने हैंड रिटन फॉर्म में नहीं है, वो प्रिंट फॉर्म से ही प्रिंट किया गया है. तो बेसिकली ये सारा डाटा किस पर टाइप किया जाएगा? MS वर्ड पे. तो बेसिकली इसके कुछ बेसिक कमांड्स हैं वर्ड की कि हाउ कैन वी यूज द MS वर्ड. फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है? सबसे पहले आपने स्टार्टिंग वर्ड 2013, लेट्स अगर आपने MS वर्ड 2013 का वर्जन किया हुआ है, इट्स अ न्यू वर्जन, तो आपने क्या करना है, आपने सिस्टम कंप्यूटर ऑन करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है और ऑल प्रोग्राम पे जैसे आप क्लिक करेंगे, लेट्स सपोज अगर आपने MS ऑफिस की फाइल डाउनलोड की हुई है तो आप MS ऑफिस को सर्च करके उस फाइल को ओपन करें. उसके बाद लेट्स सपोज आपने अपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ठीक है? सो यू हैव टू क्लिक द फाइल टैब. लेट्स सपोज आपने न्यू एक डॉक्यूमेंट बनाना है और आपने उसका नाम देना है माई सेल्फ. तो आप क्या करेंगे, आपने माई सेल्फ ऊपर हेडिंग दे के MS वर्ड पे आपने अपने बारे में या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, माई स्कूल के बारे में, माई क्लासरूम या जो भी, तो आप लेट्स सपोज आपने वहाँ 5 लाइन्स लिखी हैं. माई नेम इज, जो भी यू हैव टू राइट योर नेम, योर क्लास नेम, your teacher name, how many students in your class, how many chairs you in class. तो आप उसके बारे में 5 to 6 लाइन टाइप करें और जब आप ये सब कुछ टाइप करें तो लास्ट में एक ऑप्शन आता है सेविंग अ डॉक्यूमेंट. अब सेव कैसे करना है? सो यू हैव टू क्लिक द Ctrl+S. ये एक शॉर्टकट की है, आप कीबोर्ड की हेल्प से कर लें या आपको इस फाइल के लेफ्ट साइड पे फाइल का बटन शो हो रहा है, वहां पे सेव का बटन, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी फाइल को सेव कर देगा. उसके बाद इस पे 4th ऑप्शन है ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स. लेट्स अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी ऑलरेडी एक फाइल कंप्यूटर में सेव है तो आप उस फाइल को दोबारा से ओपन करके उसके अंदर जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट. क्लोजिंग डॉक्यूमेंट किस तरह करना है कि आपको राइट साइड पे 3 ऑप्शन नजर आते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन. तो जैसे ही वो क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी फाइल को क्लोज कर देगा. लास्ट वन इज चेंजिंग फॉन्ट साइज एंड कलर. ये हमारा बिल्कुल लेट्स सपोज आपने एक ऐसे लिख लिया है तो आप उसको उसका साइज और कलर चेंज करेंगे. वो इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करूंगी. उसके बाद है सबसे पहले पार्ट्स ऑफ वर्ड विंडो. अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम व्हेन यू राइट द एनी पैराग्राफ ऑन MS वर्ड तो आपकी इट्स योर चॉइस हाउ द पैटर्न राइट, हाउ टू फॉन्ट साइज यू यूज, ठीक है? सो यू हैव टू लर्न अबाउट हाउ द साइजेस ऑफ फॉन्ट, यानी आप जो कुछ डाटा टाइप कर रहे हैं उसका साइज कितना है, उसका कलर आपने क्या चूज किया है, उसकी जूम परसेंटेज क्या है, ठीक है? तो वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ड 2013 विंडो आर शोन इन फिक्स 6.1. जैसे कि मैंने आपको 6.1 की ये फिक्स शो की है, इसमें आपको सारा प्रोसीजर इन्होंने बता दिया है. इसके बाद है जूम कंट्रोल. जूम कंट्रोल का क्या फंक्शन है? जूम का मायने ये होता है कि आपने लेट्स सपोज किसी चीज को आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप किसी फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप जूम प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देगा, ठीक है? जूम कंट्रोल कैन बी यूज्ड बाय क्लिकिंग, होल्डिंग एंड ड्रैगिंग द स्लाइडर.
उसके बाद देखें आप 6.1 में आपको एक फिगर शो हो रही है जिसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स शो हो रहे हैं विंडो 2013 के। ये आप लेफ्ट साइड पे जाएं तो आपको फाइल टैब का शो बटन हो रहा है जिसमें आप क्लिक करेंगे तो सेव का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखें रिबन, हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकल रूलर, डॉक्यूमेंट विंडो, स्टेटस बार, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इट्स ऑल पार्ट्स ऑफ विंडो 2013। आप टॉप पे देखें तो क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, डायलॉग बॉक्स, लॉन्चर, हेल्प, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, जो अभी मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज आप अपनी फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो आप उस फाइल को क्लोज की हेल्प से बटन क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद देखें आप रिबॉन है, उसके बाद कोलैप्स है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल का मतलब है कि आप अपनी फाइल को, आप अपने फॉन्ट साइज को कितना इंक्रीज कर रहे हैं और क्या आप उसका साइज नॉर्मल रखना चाहते हैं। वैसे नॉर्मल साइज फॉन्ट साइज 12 या फिर हम 11 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने लेट्स सपोज सब कुछ टाइप कर लिया तो आप एंड पे फाइल के टॉप पे सेव का बटन है तो आप उस फाइल को वहां से सेव कर सकते हैं, या तो आप इसकी हेल्प से कर लें या मैंने आपको इसकी शॉर्टकट की बताई है Ctrl+S, ये आप सब ने याद करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिटिंग टेक्स्ट। अब एडिटिंग मीन्स मेकिंग चेंजेस टू योर टेक्स्ट। लेट्स सपोज आपने कुछ भी टाइप किया है और आप उसके अंदर कुछ चेंज चाह रहे हैं, यानी आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आपने लिखा है माय नेम इज आयशा, तो आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं। आप किस तरह चेंज करेंगे? आप एडिटिंग की हेल्प से आप उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। इन सम केसेस यू नीड टू सिलेक्ट टेक्स्ट बिफोर यू कैन मेक चेंजेस, सो लेट अस हाउ टू डू। सो यू कैन चूज बाय द माउस और द कीबोर्ड। ये आपकी चॉइस है कि आप माउस से चेंज करना चाह रहे हैं या फिर कीबोर्ड से चेंज करना चाह रहे हैं। अब लेट्स सपोज ये देखें आपको पेज नंबर 70 पे शो हो रहा है कि थ्रू कर्सर कंट्रोल की यू राइट द सिलेक्टिंग टेक्स्ट। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्टिंग टेक्स्ट पे क्लिक किया और आपने यहाँ पे सिलेक्टिंग टेक्स्ट में अपना नेम लिखा, ठीक है। तो जैसे ही आप सिलेक्टिंग टेक्स्ट पे अपना नेम राइट करेंगे और आप कर्सर कंट्रोल की मदद से इस बार को रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें आपको सिलेक्टिंग टेक्स्ट में सिलेक्शन बार के थ्रू आप उस डाटा को सिलेक्ट करके उसके अंदर जो भी आप चेंजिंग लाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज उसका साइज चेंज करना चाह रहे हैं, उसके लिए उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, तो आप इस हेल्प से कर सकते हैं। क्लियर होगी? उसके बाद आई थिंक ये लेक्चर आपका क्लियर हो गया है। टुडे वी डिस्कस अबाउट द एडिटिंग टेक्स्ट एंड हाउ टू चेंज the writing and how to editing text. So it's your homework today. You have to learn the concept of editing text and do practice on MS Word. Thank you.